साथियों नमस्कार। प्रायः देखा जाता है कि ऐसे लोग जो पाप के दलदल में आकंठ डूबे रहते हैं, उनके पास पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पावर सभी कुछ रहता है। इसके ठीक विपरीत ऐसे लोग जो संतों की तरह निश्चल और निष्कलंक जीवन जीते हैं, उनके जीवन में हमेशा अमावस का अंधेरा छाया रहता है। कभी भी पूर्णिमा का उजाला नहीं आता। यदि यही कर्मफल का सिद्धांत है तो भला फिर कोई संतोषित जीवन क्यों जीना चाहेगा, जबकि शैतानों के घर स्वर्ग का अवतरण होता है। हम सभी जानते हैं, एक किसान बीजारोपण से लेकर फसल के पकने पर्यंत हमेशा अपने कर्म की समीक्षा करता है। ठीक इसी प्रकार से एक विद्यार्थी अपने मासिक परीक्षा से लेकर अपनी वार्षिक परीक्षा तक हमेशा अपने कर्म की समीक्षा करता है। यदि इन लोगों से कहा जाए कि जो कर्म आप आज कर रहे हैं, इसका प्रतिफल आपको आगामी जन्म में मिलेगा, विश्वास कीजिए फिर कोई भी विद्यार्थी स्कूल जाना पसंद नहीं करेगा, कोई भी किसान खेत पर जाना पसंद नहीं करेगा। फिर यहाँ प्रश्न यह उठता है, क्या हम लोग चारवाक जैसे लोगों को अपना आदर्श बना लें, जो कि एन केन प्रकारेण हमेशा सुख को पाना चाहते हैं। उन्हीं का एक बड़ा ही फेमस कथन है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, अर्थात जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, किसी भी प्रकार से हो सुखों का साधन जुटाओ, क्योंकि यह भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता, यह जो भस्मीभूत देह है पता नहीं दोबारा मिले या ना मिले। पर यहाँ पर एक नीति श्लोक है जिसमें कहा गया है, यत् पृथिव्याम व्रीह्यम हिरण्यम पशवः स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यज्य। यदि किसी एक व्यक्ति को सारा धरती का अन्न, सारा धन, सारे पशु और संसार की सारी स्त्रियां दे दी जाएं, तो एक व्यक्ति भी उससे तृप्त नहीं हो सकता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। हमारे देश के जो बहुत बड़ा उद्योगपति परिवार है, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, इतना सारा पैसा होने के बाद उनके घर की लड़ाई सड़कों पर सभी ने देखी। इसीलिए केवल और केवल धरती में संघर्ष ना हो, उसका एक ही समाधान है, वह है वेद का समाधान, तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधः कस्वधनम। जो भी हमारे पास है हम उसका उपयोग त्यागपूर्वक करें। विश्वास कीजिए, यदि हम चारवाक के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हैं तो केवल संघर्ष ही संघर्ष होगा। और जो वेद वाक्य है, तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधः कस्वधनम, केवल यही एक ऐसा मार्ग है जो इस धरती को संघर्ष से मुक्त बना सकता है। यह हमें तय करना है कि भले ही हमारे कर्म की थ्योरी में बहुत सारे अपवाद हैं जिनसे कभी कभी क्षोभ होता है, किंतु अंततः समाधान एक ही है कि यह मानव जाति इस धरती पर बनी रहे और सुखपूर्वक आगे जीती रहे। इसका एक ही समाधान है कि हमें अपना जीवन त्यागपूर्वक जीना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओम